अबे क्यों कॉल कर रही है? उसने कहा था कि उसके सर पर मारा था, इसीलिए फोन उठाने की कंडीशन में भी नहीं है क्या? हाय सैन। कैसे हो तुम? आर यू सेफ? जब भी कॉल करती थी मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ पूछती थी। आज डायरेक्टली पूछ रही है कि तुम सेफ हो या नहीं। मतलब मुझे चोट लगी थी, ये बात इसे पता चल गई क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे अर्जुन? आई एम फाइन सैन। वैसे आज सीधा मुझसे सेफ हो या नहीं ये पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं। एक्चुअली जाम्बिया में साइक्लोन आया है, ऐसा न्यूज में देख रही थी। वहाँ तुम जिस एरिया में रहते हो वो सेफ है या नहीं ये पूछ रही हूँ। ज़ैम्बिया में साइक्लोन? मैं वहां हूं या नहीं ये पता लगाने के लिए तो नहीं पूछ रही। हो सकता है मैं जिस एरिया में हूं ना वहां साइक्लोन का कोई इफेक्ट नहीं है। आई एम सेफ। तुम नागावरम में हो ये बात तो मुझे अब कंफर्म हो चुकी है। जाम्बिया में हो ये बस कवर करने के लिए कह रहे हो। तुम नागावरम क्यों गए हो, वहाँ क्या कर रहे हो पता लगाना ही होगा। कब आने वाले हो? जल्दी आ जाऊंगा सैन। जल्द ही मतलब 2 दिन या 3 दिन में? वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ जरूरी काम है। नागावरम में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? कब आ रहे हो ये बताओ। काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा सैन। वही तो, कब आओगे वही पूछ रही हूँ, बताओ ना। ये ऐसे बार बार क्यों पूछ रही है? हेलो। आने से पहले कॉल करूंगा सैन। ओके। सिचुएशन सही नहीं है, बेमतलब के मामलों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। थोड़ा संभल कर रहना, ये बात ध्यान में रहे। बाय। मुसीबत में पड़ जाऊंगा, संभल कर रहने को कह रही थी। मेरी सेफ्टी के लिए कह रही थी कि मुझे वार्निंग दे रही थी। समथिंग इज रॉन्ग। माँ नहीं, माँ मेरी बात सुनो माँ। माँ नहीं, माँ मैं बात कर रही हूँ। बुआजी संभालिए अपने आप को। बुआजी छोड़ दीजिए। अर्जुन बाबू, दीदी से प्यार करने वाली बात हिम्मत जुटाकर बता देते तो शायद ऐसा नहीं होता। अर्जुन बाबू दीदी से प्यार करते हैं, ये बात मैं बताऊंगी तो बाबूजी क्या सोचेंगे? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के अलावा किसी और से शादी ना कर सके, इसलिए रिश्ते को तोड़ने के लिए झगड़ा करके मेरे बीवी ने सही काम किया है। तेरी बेटी के लिए अभी के अभी लड़का मिलना बिल्कुल मुश्किल है, इसलिए तुझे मेरे बेटे के अलावा कोई भी नहीं मिलेगा।
कौशल्या, ससुर जी को खाने के लिए बुलाओ। ठीक है दादी माँ। खाना खाने के लिए चलिए पिताजी। कृष्णा, खाना तैयार है बेटा। मुझे भूख नहीं है माँ। थोड़ा सा तो खा लीजिए पिताजी। नहीं बेटी, तुम जाकर खा लो। कृष्णा, क्यों दुखी हो रहे हो? शादियां हमारी मर्जी से नहीं होती, तकदीर में लिखा होता है। तुम्हारी बेटी की किस्मत में शायद ये रिश्ता नहीं लिखा था। किस्मत की वजह से ये रिश्ता नहीं टूटा है माँ, तुम्हारी बेटी की जुबान की वजह से टूटा है। अगर जल्दी शादी नहीं करवाया तो उसकी जान को खतरा है। शादी के लिए रिश्ता देखने में ही इतनी परेशानियां आ रही हैं। इस समस्या का कोई निवारण भी तो नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ ही करना एकमात्र निवारण है साले साहब। शादी का मुहूर्त आ जाएगा तो हमारी कोशिश किए बिना ही भैरवी से शादी करने वाला खुद ब खुद रिश्ता लेकर आ जाएगा। आना क्या है माँ जी, दीदी से शादी करने वाला लड़का हमारी आंखों के सामने ही है। हमारी आंखों के सामने कौन है मल्ली? वो अर्जुन बाबू तो अच्छे ही है ना माँ जी। माँ जी, आपको याद है उस दिन जब दीदी पे संकट आया था तो अर्जुन बाबू ने ही उन्हें बचाया। और मुझे सच्चे दिल से लगता है माँ जी कि वो दीदी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सही कहा मल्ली, तुमने जो सोचा वो हम नहीं सोच पाए। अरे कृष्णा, हमारी भैरवी और उस लड़के की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या बोल रही हो माँ? मानना नहीं साले साहब, मानना नहीं, वो झूठ बोल रही है। बोलना क्या है बेटा, जब भैरवी आदित्य को ढूंढ रही थी तब अर्जुन ने उसकी कितनी मदद की, हर समय उसके साथ खड़ा रहा। हमारी हर समस्या दूर करने के लिए उसने अपनों की तरह मदद की। सही बात है पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, हमारी हर समस्या में मदद करता है। सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि काफी समझदार भी है पिताजी। आप भी तो उसे देख ही रहे हैं ना।
व्रत की बात हो या कोई और बात हो, हर मामले में वो लड़का हमारी मदद करता है। मुझे लगता है कि भैरवी भी उस लड़के को पसंद करती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप चाहे जितना भी अच्छा रिश्ता देख लो, मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा रिश्ता तो आपको कभी नहीं मिलेगा बाबूजी। बस एक बार इसके बारे में सोचिए। वो भैरवी जान चुकी है वो रहस्य क्या है। अगर हमें पता लगाना है तो उस भैरवी से मिलना ही होगा। मिलने के लिए उसे बाहर आना होगा। अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके उस भैरवी को बाहर लेकर आओ। उसके बाहर आते ही उसे किडनैप कर लेंगे। वो राज जानती है, उसके मुंह से ही उगलवा लूंगी मैं। उस घर में श्री चक्र है। उसके रहते उस घर में कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। किसी न किसी काम से तो बाहर आएगी ही ना। कोई घर पर कैदी की तरह नहीं रहता है। वो कब क्या करती है, किस काम से कब बाहर आती है, पता लगा लो तो इतनी जानकारी काफी होगी। फौरन जाने के बहाने झूठ बोलकर मेरा भाई नागावरम गया है। वो उसी गांव में रह रहा है, ये पता चला। तुम्हें बताए बिना तुम्हारे भाई को यहाँ आने की जरूरत क्या है? वो तो समझ नहीं आ रहा। मैंने जिस ड्रोन को उस घर पर भेजा था उसे मेरे भाई ने पकड़ लिया है, ऐसा सुना है मैंने। इसका मतलब मेरा भाई उस भैरवी की फैमिली को जानता होगा, या फिर उसकी फैमिली मेरे भाई को अपने किसी काम के लिए पक्का इस्तेमाल कर रही होगी। अगर भैरवी हमारे हाथ लग गई तो हमें बहुत बातें पता चलेंगी। उस घर के बारे में सब कुछ जानने वाला और हमें बताने वाला उसी घर में है। तो इंतजार क्या, उसे तुरंत बुला लो ना। उसे लकवा मार गया है। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। वो नहीं आ पाएगा। मेरी वजह से ही उसे वो रोग लगा है। तुम्हारी वजह से कैसे? उस घर में श्री चक्र होने की वजह से मैंने जो शक्ति भेजी थी वो वापस आकर मुझ पर ही वार कर रही थी। मैंने अपने आप को बचाने के लिए जो रोग मुझे लगना था मैंने वो उस पर पलट दिया। बेचारा बदनसीब था। जो तुम्हारे लिए आया था उस पर घुमा दिया। ऐसा करने के बदले किसी और पे घुमाने का मौका भी तो होगा ना तुम्हारे पास। हो सकता है। हाँ? तुमने जो सोचा वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। हाँ? अब अपनी मंत्र शक्ति से उसे जल्द से जल्द बाहर लाने की कोशिश करो। उस घर में श्री चक्र है। उसके रहते उस घर में कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। पर उसके बाहर आने के बाद तो काम करेगी ना। वो बाहर आने की परिस्थिति में नहीं है। वहाँ जाकर कुछ न कुछ करके भैरवी को बाहर लाने का रास्ता निकाल सकते हैं ना। वो नागिन वही है
इसलिए हम रूप बदल कर भी जाएंगे तो वो हमें पहचान लेगी। हाँ, रात के समय वो नागिन मंदिर की पहरेदारी के लिए जाएगी। उस समय हम जाएंगे तो हमारा काम बन सकता है। हाँ, बन जाएगा। ओके। दीदी से शादी करने वाला लड़का तो हमारी आंखों के सामने ही है। अर्जुन बाबू अच्छे ही तो है ना माँ जी? हरे कृष्णा, हमारी भैरवी और उस लड़के की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जब भैरवी आदित्य को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तब उस लड़के ने भैरवी का हर पल साथ दिया था। भैरवी। भैरवी, बेटी भैरवी, भैरवी, क्या हुआ बेटी भैरवी, क्या हुआ? भैरवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा भैरवी। भैरवी, उठो भैरवी। अगर भैरवी को आज कुछ हो गया ना, तो इसे आपके पास वहां ऊपर लाकर चंडों में रख दूंगा। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं। आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। आप चाहे भरोसा करें या ना करें, लेकिन आपकी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी। समय गवाए बिना ही भैरवी की जल्दी से शादी कर दो। शादी की घड़ी जैसे जैसे दूर होगी, मृत्यु की घड़ी पास आती जाएगी, ध्यान रखना। अर्जुन, सर। सर, क्या हुआ सर? आप यहाँ कैसे? तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। अरे, आपने मुझे बुला लिया होता सर। आप खुद क्यों आ गए? तुम्हें बुलाकर बात करने की बात नहीं है, मुझे खुद आकर बात करने वाली बात है। बोलिए ना सर, आखिर बात क्या है? तुम्हारा गांव कौन सा है? इतने दिन ना पूछकर इस वक्त आकर क्यों पूछ रहा हूं, ये सोच रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हैदराबाद से हूँ। तुम लोग कितने भाई और बहन हो? मेरे भैया नहीं हैं, दीदी है और हम दो ही हैं। दीदी की शादी हो चुकी है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं सर। और तुम्हारी माँ? माँ वापस क्यों आई हो? मन को मारना बात को भुलाने जितना आसान नहीं है ना। सर,
आप मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? अगर रिश्ता जोड़ना होता है तो जानना भी जरूरी होता है ना। अगर तुम हाँ कहो तो मेरी बेटी भैरवी की शादी मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बेटी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? खूबसूरत, पढ़ी लिखी, होशियार, सब कुछ आपकी बेटी में सर। एक लाइन में अगर कहूं तो आपके भरोसे को कायम रखने वाली आपकी बेटी आपकी असली वारिस है सर। ऐसी बेटी पर तो आपको गर्व होना चाहिए सर। मेरी बेटी के साथ शादी तुम्हें मंजूर है ना? मैं तो यहाँ आया ही आपकी बेटी के लिए था। मैं भैरवी से प्यार करता हूँ ये बात मैं आपसे कैसे कहूंगा सोचकर टेंशन में था, पर आप खुद मुझसे उसकी शादी की बात करने के लिए यहाँ पर आए। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। खुशी के मारे बोलती बंद हो गई है सर। तुम क्या सोच रहे हो? वही सर, शादी से पहले हर किसी की एक लाइफ होती है, शादी के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। शादी यानी अपनी सारी जिंदगी किसी और के साथ बितानी है। इसीलिए पहले आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए सर। सर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कहा है तुमने। बेटी की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ये सोचने के अलावा एक पिता होने के नाते बेटी की राय जानने का ख्याल मुझे एक बार भी नहीं आया। तुमने ये बात कह दिया, यानी तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम्हारे माता पिता की परवरिश कितनी अच्छी है, मैं समझ रहा हूं। कल सुबह मैं अपनी बेटी से बात करूंगा, तुम भी आ जाना। ठीक है सर। ठीक है, अब जाकर रेस्ट करो। गुड नाइट सर। अरे रे, खाना खिला दिया ना आपको, अब क्या चाहिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आया ऐसा बोलिए ना। क्या अपने बेटे की शादी भैरवी से करवाना चाहते हैं? क्या उस टेंट वाले लड़के के साथ करवाना चाहते हैं? पूछने को बोल रहे हैं। अरे पूछना तो छोड़िए, मैं उनको कैसे धो डालती हूँ देखिए। भैया, भैया, माँ, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। बाहर आइए आप लोग। ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? ये घर है या फिर बाजार? हाँ हाँ, बाजार के लोगों जितनी कीमत अपनों के लिए जब ना हो ना, तो गला फाड़कर चिल्लाने और सर फोड़ने के अलावा कोई और कर भी क्या सकता है? ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप हमारी नहीं, ऐसा किसने कहा? जिन्हें पूछना है उन्हें पूछने के बजाय तुम क्यों पूछ रही हो? इस मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम अपना मुंह
इससे मुंह बंद रखने के लिए कहने वाली तुम कौन होती हो? ये इस घर की बहू है। वो तो सिर्फ इस घर की बहू है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारे बेटे की बहन हूँ, तुम्हारी पोती की बुआ हूँ मैं। अब क्या हो गया? अब क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? क्या हुआ पूछ रहे हैं भैया? असल में आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद नहीं जानते क्या? आपको आपके दोस्त अच्छे लगते हैं, मगर आपकी सगी बहन आपको राक्षस लगती है क्या? गांव के सारे लोगों की समस्या आप सर पर लेकर सुलझाते हैं, पर अपने सगे भांजे यानी मेरे बेटे पर आपको जरा भी प्यार नहीं। जिनका नाम ठिकाना नहीं जानते उनको आश्रय देते हैं, लेकिन मेरे बेटे को अपना दामाद नहीं बना सकते। आपके भांजे और मेरे बेटे से ज्यादा हमारे घर के सामने टेंट डालकर रहने वाला लड़का आपके लिए प्यारा हो गया। पराये लोगों की इतनी इज्जत हमारी नहीं है क्या? ये क्या है बुआ? शादी के मामले को लेकर बार बार झगड़ा क्यों कर रही हैं? और वैसे भी मेरे पापा पर आप इतना भड़क कैसे सकती हैं? अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेने का अधिकार है मेरे पापा को। क्यों? तेरे पापा के अलावा इस घर पर हमारा कोई हक या अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक। मुझ पर ही नहीं बल्कि इस घर पर भी आपका कोई हक या अधिकार नहीं है बुआ। तो प्लीज अब आप बेकार में झगड़ा मत कीजिए। क्या कहा तुमने? झगड़ा? असल में इस झगड़े की वजह तो तुम हो ना? मैं हूँ? हाँ तुम ही हो, तुम ही हो। अगर तुम इसे छोड़कर किसी और के साथ शादी करोगी तो लोग कहेंगे कि मेरा बेटा बेकार है, बेवकूफ है। इसीलिए सगे भांजे के साथ तेरी शादी ना करके भाई ने बाहर का रिश्ता देखा है। अपमान का ये बोझ सहकर हम अपने आप को कहां जाकर छिपाएंगे? तुम ही बता दो। अगर तुम इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी ऐसा कह देती तो ये सारे झगड़े ही नहीं होते। शैलजा, तुम्हें कल ही बता दिया था, फिर भी क्यों चिल्ला रही हो? झगड़ा करने से तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा ऐसा सोच रही हो क्या? अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो ऐसा तुम्हारा बेटा मुझसे एक बार भी नहीं कह पाया है, यानी मेरी बेटी से शादी करने की हैसियत और योग्यता उसमें बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं साले साहब, ऐसा तुम्हारे पति ने कभी भी मुझसे नहीं कहा। यानी मुझसे रिश्ता जोड़ने की हैसियत तुम्हारे पति के पास भी नहीं है। मुझे वो पसंद है। एक भी बार मेरी बेटी ने मुझसे नहीं कहा, यानी मेरी बेटी का तुम्हारे बेटे को लेकर कोई राय नहीं है। वो उसे अपने पति के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकती। तुम्हारी सगी बहन का बेटा होते हुए भी तुम बाहर रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हो, ऐसा माँ ने मुझसे या तुमसे कभी भी नहीं पूछा। मतलब माँ की भी तुम्हारे बारे में कोई अच्छी राय नहीं है।
फिर भी तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। उसके बावजूद गाहे बगाहे चिल्ला करके तमाशा करती हो। तुम्हें किस तरह से समझाना पड़ेगा? समझ गई भैया, बहुत अच्छी तरह समझ गई। मेरे पति का इस तरह का हाल देखकर भी आप सबका मन नहीं पिघलता। हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं है। मैं अच्छे से समझ गई हूँ माँ। मेरे मरने पर भी आपका मन नहीं बदलेगा, ये बात मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। जिस घर में आपकी इज्जत ना होना, उस घर में नहीं रहना चाहिए। चले जाएंगे, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम चले जाएंगे। ए, चल अपने बैग भर लो। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम चले जाते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो अंदर। यहाँ हमारी इज्जत नहीं, हम यहाँ नहीं मेरी रहेंगे। बात सुनो माँ। चलो जल्दी बैग भर लो। माँ क्या है ये? वहाँ वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं नहीं गई तो उस दिन की तरह यहाँ आ जाएंगे। वो यहाँ ना आए उसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा। ऐसी हालत में मैं कहाँ जा रही हूँ ये पूछने वाला कोई भी नहीं है। सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं बुआ? ये लो, बढ़िया है पूछने वाली। इस घर में सब हमें कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। अभी भी हम बेशर्मा की तरह यहाँ रुकेंगे क्या? हाँ, ए, देख क्या रहा है? अपने पापा को संभाल। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलिए हम जाते हैं यहाँ से। चले जाएंगे कहीं। चलिए उठिए, चलिए जी। हाँ सब एक होते हैं। पापा आराम से। बुआ जी कहाँ जा रही हैं आप? हम चाहे कहीं भी जाए, तुम्हें क्या करना है उससे? बुआ सुनिए, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। दामाद जी, आप तो मान जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। कहीं भी चले जाएंगे हम लोग। दामाद जी। हाँ, कृष्णा रोको इन्हें, रोको बेटा। अरे आंटी, कृष्णा इन्हें रोक दो, रोको बेटा इन्हें। बुआ जी मेरी बात सुनिए। बुआ जी सुनो शैलजा, हम नहीं रुकेंगे। हमें रोकने की कोशिश मत करो। मेरी
मेरी बात सुनो शैलजा। शैलजा, शैलजा शैलजा, रुको। रुक जाओ बेटी। शैलजा मेरी बात सुनो। जी प्लीज मेरी बात सुनो। बेटी शैलजा, मेरी बात सुनो बेटी। इस तरह से मत जाओ। मेरी सुनिए। कहाँ जाओगी? शैलजा मेरी बात तो सुनो। कुर्रो कुर्रू, अम्मा का कहना जगदम्बा का कहना, बैजूवाड़ा दुर्गम्मा का कहना, कलकत्ता के काली माता का कहना, कुर्रो कुर्रू। तुम्हें तो मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। ये एक गांव है। अगर इज्जत से रहोगी तो इज्जत मिलेगी, अगर घमंड दिखाओगी तो खाल खींच लेंगे। ए, कौन हो तुम? अम्मा का कहना जगदम्मा का कहना, माता रानी का नाम लेने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं, इंसान निरोगी हो जाता है। तुम्हारे पति का हाथ पैर काम नहीं कर रहा है ना, इस बात की चिंता मत करो तुम। उस माता का हम ध्यान करते हैं। अगर माता रानी प्रसन्न हो गई तो उनकी महिमा होगी तुम पर। ये जड़ी बूटी देख रही हो ना, इसी से तुम्हारे पति की बीमारी को चुटकी में ठीक कर दूंगी छोरी। ए, ये आधी रात को यहाँ आकर तुमने क्या नाटक लगा रखा है? हमारे घर वालों को हमारी कोई कदर नहीं, तुम क्या भला करोगी? जाओ यहाँ से। लगता है आपको गुस्सा ज्यादा आता है। हम यहाँ आपके भले के लिए आए हैं, मेरी बात मानिए, मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपके पति को ठीक कर दूंगी बच्ची। हे, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं, चलो हटो यहाँ से। बुआ जी, मेरी बात मानिए, उस भगवान का आशीर्वाद रहा ना तो सब अच्छा होगा। मेरे मंत्रों से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। मेरी बात मान लो मेरी बच्ची। चुपचाप अपना मुंह बंद करो, वरना 4 थप्पड़ लगा दूंगी। ये देखा देखा, मेरे पति तुम्हें देखकर कैसे डर रहे हैं। जाओ यहाँ से। आप रुकिए ना, मैंने आपको कहा ना, थोड़ा चुप रहिए ना। तुम्हारी पत्नी को हम पे भरोसा नहीं है बेटा। देखना कल सुबह तक लकवा ग्रस्त तुम्हारा शरीर मैं ठीक कर दूंगी। मंत्र पढ़ती हूँ मैं। यहाँ से जाने की बजाय मेरे मर्द का हाथ पकड़ रही हो। चुपचाप चली जाओ, वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। जाती हो या नहीं? जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या?